नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशिया न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। दुनिया के दिग्गज बिजनेसमैन और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म कंपनी अपर स्टॉक से अपनी 5% की हिस्सेदारी को सेल कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 5% हिस्सेदारी की बिकवाली से करीब 23,000% का रिटर्न मिला है। ब्रोकिंग कंपनी अपर स्टॉक ने शेयर बायबैक के जरिए टाटा से करीब 5% की हिस्सेदारी खरीद ली है। हालांकि इस लेन देन की अभी पूरी जानकारी बाहर नहीं आई है। टाटा ने साल 2016 में अपर स्टॉक्स में 1.33% की हिस्सेदारी को अधिग्रहण किया था। उस समय अपर स्टॉक एक उभरते हुए स्टार्टअप में से एक था। ध्यान रहे, अभी भी रतन टाटा इस कंपनी में 1.27% की हिस्सेदारी पर अपनी पकड़ रखते हैं। ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म कंपनी अपर स्टॉक्स के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक साल 2016 में अपर स्टॉक कंपनी का अंतिम राउंड का वैल्यूएशन $3.5 बिलियन का था। उस समय रतन टाटा ने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी थी, अर्थात ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के आधार पर उन्हें कुल 23,000% का रिटर्न मिला था। अपर स्टॉक कंपनी की को फाउंडर कविता सुब्रमण्यम ने कहा कि हम सभी को अपनी वेल्थ को ग्रो करने का मौका मिलना चाहिए, ना कि कुछ विशेष अधिकार रखने वाले लोगों को। कंपनी का मिशन है कि अपने सभी इन्वेस्टर को हम मजबूत रिटर्न बना कर दें और हमें बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज हम मिस्टर टाटा के इन्वेस्टमेंट का भाग वापस करने के योग्य बन गए। टाटा ने कई सारे भारतीय स्टार्टअप में अपने निवेश कर रखे हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर कार देखो, लेंसकार्ट और ओला जैसे नाम शामिल हैं। देखा जा सकता है कि जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा अगर किसी कंपनी में निवेश किया जाता है तो उस कंपनी में दूसरे लोगों को भी भरोसा बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ अपर स्टॉक के साथ हुआ। आपको बता दें, टाटा के निवेश करने के बाद अपर स्टॉक कंपनी ने साल 2019 और साल 2021 में टाइगर ग्लोबल से कुल मिलाकर $50 मिलियन का फंड जुटा चुकी है। अपर स्टॉक कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2023 के वित्तीय सेहत पर नजर डालें तो कंपनी का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 25 करोड़ रुपए पर रिपोर्ट हुआ था। इसके पिछले वर्ष कंपनी का लॉस 445 करोड़ रुपए हुआ था। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में ब्रोकिंग रेवेन्यू के तौर पर 1000 करोड़ रुपए का रिपोर्ट किया था, जो 44% की बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी का ईबिटा 200 करोड़ रुपए के मार्क को छुआ है। शेयर मार्केट में गुरुवार की तगड़ी गिरावट के बाद निवेशकों में डर है कहीं बाजार में और गिरावट ना आ जाए। सेलर्स की पकड़ में आ चुके इस बाजार में निवेशक ऐसे वैल्यूएबल स्टॉक की तलाश कर रहे हैं जिनमें करेक्शन फेज में खरीदने का मौका हो। ऐसे स्टॉक की लिस्ट में वरुण बेवरेजेस भी शामिल है, जिसमें 10 ट्रेडिंग सेशन में मामूली गिरावट हो रही है। वरुण बेवरेज के शेयर शुक्रवार को 6% की गिरावट के बाद 581 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म सिटी ने वरुण बेवरेज पर बाय रेटिंग दी है और इसे 800 रुपए के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह दी। ब्रोकरेज के टारगेट के अनुसार स्टॉक में मौजूदा लेवल से 36% की संभावित बढ़त आ सकती है। सिटी ने भारत में कंपनी की मजबूत बाजार स्थिति और शीतल पेय क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास अवसरों को इसके पॉजिटिव व्यू के प्रमुख कारण बताया। ब्रोकरेज ने वरुण बेवरेज की गो टू मार्केट पहल और नए प्रोडक्ट कैटेगरी को बनाने की इसकी क्षमता को इसके विस्तार के आवश्यक चालकों के रूप में उजागर किया।
वरुण बेवरेज को अफ्रीका में नए जोन सहित अपनी विस्तारिका भौगोलिक पहुंच से लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसे सिटी एक पॉजिटिव फैक्टर माना है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज का अनुमान है कि रेवेन्यू और प्रति शेयर आय CY23 और CY26 की अवधि में क्रमशः 23 और 29% की कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट से बढ़ेगी। एक अन्य ब्रोकरेज फर्म HSBC ने पिछले सप्ताह की शुरुआत में वरुण बेवरेज पर बाय रेटिंग दी थी और इसका टारगेट प्राइस 780 रुपए बताया था। अपने रिपोर्ट में HSBC ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि वरुण बेवरेज में कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ा पेप्सिको बॉटलर बनने की क्षमता है, क्योंकि भारत के बॉटलिंग सेक्टर में कंपटीशन तेज हो गया है। HSBC ने नोट किया कि वरुण बेवरेज अपने बाजार हिस्सेदारी के विस्तार में गति प्राप्त करता है, जो अभिनव डिजिटल मार्केटिंग मॉडल द्वारा संचालित है। उम्मीद है कि कंपनी सेलिंग को बढ़ावा देने और भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए नए AI टूल और स्ट्रेटेजी का लाभ उठाएगी। शेयर मार्केट में पिछले कुछ दिनों में इतनी अधिक गिरावट हुई और इतनी तेजी से हुई कि निवेशक इस मार्केट को टाइम करने में झिझक रहे हैं। कई लार्ज कैप और अच्छी वैल्यूएशन वाले स्टॉक रडार पर तो हैं, लेकिन बड़ी गिरावट के बाद फर्स्ट पुल बैक में कौन सा स्टॉक खरीदें, ये बड़ा सवाल है। शेयर मार्केट में शुक्रवार को निचले स्तरों से कुछ पुल बैक देखने को मिला, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के शेयर इस बार काफी हाईलाइट हैं। भारत के सबसे बड़े PSU बैंक SBI के शेयर शुक्रवार को दोपहर 12:15 पर 1.80% की तेजी के साथ 808 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। कुछ ब्रोकरेज हाउस स्टॉक पर बुलिश हैं और उनका मानना है कि मार्केट के पुल बैक को यही स्टॉक लीड कर सकता है। ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन भारतीय स्टेट बैंक पर बुलिश बनी हुई है। ब्रोकरेज ने कहा कि SBI का मैनेजमेंट डेवलपमेंट में आश्वस्त और उसके रिस्क मैनेज करते हुए वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 13 से 15% की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। बैंक ने कहा कि NT1 बॉन्ड में लचीलापन, निवेश बुक गेन और मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए बैंक को इमीडिएट कैपिटल की आवश्यकता नहीं है। बैंक ने आगे कहा कि ROA के साथ बैंक के एसेट क्लास 1 से 2% पर बने हुए हैं। JP मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि SBI के लिए क्रेडिट कॉस्ट सॉफ्ट बन रह सकती है। क्रेडिट कॉस्ट वो राशि है जो ऋणदाता को तब खोना पड़ता है जब उधारकर्ता लोन चुकाने में चूक करता है। JP मॉर्गन ने कहा कि SBI का फाइनेंशियल ईयर 2026 स्टॉक के लिए वैल्यू देता है। इसने SBI के शेयरों पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी है और 1000 रुपए का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया। इसका मतलब है कि शुक्रवार के 806 रुपए के भाव से 200 रुपए तक की बढ़त स्टॉक में हो सकती है। साल 2024 में अब तक SBI के शेयर 23% और पिछले एक साल में 35% चढ़ चुके हैं। 2 और 3 साल में PSU बैंक के शेयर ने अपने निवेशकों को क्रमशः 48% और 70% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। SBI देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बैंक का बाजार पूंजीकरण 7.08 लाख करोड़ रुपए है। SBI की डिविडेंड यील्ड करीब 2% है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में
एसबीआई ने 17,035 करोड़ रुपए का सिंगल नेट प्रॉफिट दर्ज किया था, जबकि एक साल से पहले इसी तिमाही में ये 16,884 करोड़ रुपए था। तिमाही में इसकी कुल आय बढ़कर 1,22,688 करोड़ रुपए हो गई, जबकि एक साल पहले ये 1,08,039 करोड़ रुपए थी। बैंक ने 1,11,526 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम अर्जित की थी। शेयर मार्केट में गिरावट का माहौल बना हुआ है। जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण भारतीय बाजारों में गुरुवार को बड़ी गिरावट हुई और शुक्रवार को भी बाजार में कमजोरी बनी हुई। हालांकि बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक खबरें भी आ रही हैं। नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को एक बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर है। नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है जो ड्रेसिंग सर्विस देती है, मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वामित्व और संचालन करती है और रीफिटिंग सर्विस भी प्रदान करती है। केएमईडब्ल्यू ने कांडला पोर्ट पर मेंटेनेंस, ड्रेजिंग और बचाव कार्यों के लिए ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से वर्क ऑर्डर प्राप्त किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए है और इसका प्राइस टैक्स सहित 17,77,64,664 रुपए है। इस ऑर्डर में प्रोजेक्ट के डिजाइन विनिर्देशों को पूरा करने के लिए जमा गाद और तलछट को हटाकर 3 वर्षों में कार्य बर्थ और तेल जेटी पर अपनी पानी की गहराई बनाए रखना शामिल है। इसके अतिरिक्त इसमें ट्रेजिंग संचालन के दौरान समुद्र तल से लकड़ी के लट्ठे, कंक्रीट के मलबे, मिश्रित स्क्रैप और लोहे के स्क्रैप जैसी सामग्री बचाना शामिल है। केएमईडब्ल्यू के शेयर शुक्रवार को मामूली गिरावट पर 1,700 रुपए के लेवल पर काम कर रहे थे। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1,843 करोड़ रुपए है। इसके अलावा पिछले 3 सालों में इसने शेयरों ने 3,800% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न निवेशकों को दिया है। कंपनी तिमाही नतीजे घोषित नहीं करती है और छमाही नतीजों के अनुसार मार्च 2024 में नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ने 79 करोड़ रुपए की तुलना में 57 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया। परिचालन लाभ 14 करोड़ रुपए रहा। नेट प्रॉफिट 23 करोड़ रुपए के लाभ की तुलना में 9 करोड़ रुपए रहा। वार्षिक प्रदर्शन को देखते हुए कंपनी ने वित्त वर्ष 24 में 164 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। वित्त वर्ष 24 के लिए परिचालन लाभ 69 करोड़ रुपए था, जिसमें 33 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ था, जबकि वित्त वर्ष 23 में 47 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ था। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार प्रमोटरों के पास 60.61% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। सार्वजनिक निवेशकों के पास 36.01% की हिस्सेदारी है, जबकि विदेशीगत संस्थागत निवेशकों के पास 1.20% की हिस्सेदारी है, जो पहले 0.17% थी, और घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास 2.18% की हिस्सेदारी है। DII ने पहली बार स्टॉक में हिस्सेदारी खरीदी। स्टार इन्वेस्टर आशीष कचोलिया के पास कंपनी में लगभग 2.78% की हिस्सेदारी है। उनके पास कंपनी के 30 लाख शेयर हैं। गुरुवार का कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए किसी खराब सपने से कम नहीं था। गुरुवार के सत्र में एक वक्त ऐसा आया जब निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल 50 कंपनियों में से 48 कंपनियों का शेयर गिरकर ट्रेड करने लगा और ये गिरावट लगातार बनी हुई है। गिरावट भरे माहौल में बढ़िया रिटर्न देने वाले भी शेयर नरम पड़ गए। ऐसा ही एक शेयर स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में ऑपरेट करने वाली हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल भी था, जो गुरुवार को 3.49% की गिरावट देखने को मिली है, जिस वजह से ये शेयर 644 रुपए के लेवल पर कारोबार करके बंद हुआ। हिमाद्री केमिकल लिमिटेड शेयर पिछले 6 महीने से दमदार प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें 28 मार्च 2024 को ये शेयर 302 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा था और 30 सितंबर 2024 को शेयर
661 रुपए के लेवल पर पहुंच गया, अर्थात 6 महीने में 118% का बढ़िया रिटर्न देखने को मिला। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल केयर शेयर ने अच्छे परफॉर्मेंस के दम पर बीते 18 सितंबर 2024 को रिकॉर्ड हाई लेवल 688 रुपए को भी टच कर लिया था। हालांकि उसके बाद से शेयर में एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, जिस वजह से 30 सितंबर को 662 रुपए के लेवल पर ये पहुंच गया। GEPL कैपिटल लिमिटेड के टेक्निकल रिसर्च एसोसिएट नील एच पारेख हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल शेयर पर कहते हैं कि साल 2018 के लंबे बेस से साल 2023 की अगस्त महीने में इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट देने के बाद शेयर ने एक मजबूत प्राइस स्ट्रक्चर अपने लाइफ टाइम फ्रेम पर पेश किया। इसके बाद से शेयर ने अपने ट्रेंड को जारी रखा है। एक 7 महीने के कंसोलिडेशन के बाद शेयर में फिर से अगस्त 2024 में एक ब्रेकआउट देखा गया। इस ब्रेकआउट को वीकली स्केल पर अच्छे वॉल्यूम के साथ सपोर्ट भी मिला। पारेख आगे कहते हैं कि शेयर के मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश आउटलुक को अपनी मान्यता भी दे रही है। शेयर का MSD इस समय हायर ट्रेंड कर रहा है, जो शेयर के प्राइस बैंड के अनुसार मोमेंटम में और तेजी लाने का संकेत दे रहा है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल शेयर पर आगे सुझाव देते हुए एक्सपर्ट कहते हैं, शेयर पर 780 अपसाइड टारगेट के साथ इसमें बढ़त का पोटेंशियल नजर आ रहा है। शेयर के रिस्क को कम करने के लिए क्लोजिंग बेसिस के आधार पर 605 रुपए के लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगाने की सिफारिश दी जा रही है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल शेयर अपने डेली चार्ट पर 5 दिन 10 दिन के डेली मूविंग एवरेज के नीचे कारोबार कर रहा है। हालांकि दूसरी तरफ 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन और 200 दिन के डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। शेयर का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इस समय 78.6 के लेवल पर मौजूद है, अर्थात ये शेयर ओवरबॉट को क्रॉस कर चुका है, इसलिए यहाँ पर एक पुलबैक की संभावना है। हालांकि दूसरी तरफ शेयर डेली MCD पर इस समय सेंट्रल और सिग्नल लाइन के ऊपर बना हुआ है, जो एक और तेजी का संकेत है। एक तरफ भारत के शेयर बाजारों में जहां बिकवाली हो रही है, वहीं दूसरी ओर चीन और हांगकांग के शेयर बाजारों का मार्केट कैप महज 15 कारोबारी दिन में $3.2 ट्रिलियन बढ़ गया है। ये उछाल चीन की ओर से हाल ही में उठाए गए कई बड़े आर्थिक कदमों की वजह से आई है। इसमें ब्याज दरों में कटौती और चुनौतियों से जूझ रहे सेक्टर्स को वित्तीय समर्थन देने जैसे कदम शामिल हैं। चीन उन उपायों के जरिए अपनी सुस्त होती अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकना चाहता है। 2 अक्टूबर तक चीन का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर $10.1 ट्रिलियन पर पहुंच गया, जो 2 कारोबारी हफ्ते में पहले 13 सितंबर को $7.95 ट्रिलियन था। इस अवधि में इसका मार्केट कैप लगभग $2 ट्रिलियन बढ़ा है, जो स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के बाजार पूंजीकरण के बराबर है। हांगकांग का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन इस दौरान $4.79 ट्रिलियन से बढ़कर $6 ट्रिलियन तक पहुंच गया। पिछले 15 दिनों में ये $1.25 ट्रिलियन से अधिक बढ़ा है। ये बढ़ोतरी स्वीडन, नीदरलैंड, UAE, डेनमार्क, स्पेन और इंडोनेशिया जैसे देशों के मार्केट कैप के बराबर है। चीन के ऐलानों के बाद से शंघाई कंपोजिट इंडेक्स पर करीब 37 कंपनियों के शेयर की कीमतों में 100% से अधिक की उछाल हुई, जबकि 200 से अधिक कंपनियों के शेयर 40 से 87% तक बढ़े। वहीं हांगकांग इंडेक्स पर 19 कंपनियों में 50 से 100% की तेजी दर्ज की गई, जबकि 50 कंपनियों में 10 से 40% की उछाल आई है।
के केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपनी मुख्य बाजार दर को 1.7% से घटाकर 1.5% कर दिया। साथ ही बैंकों के लिए रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 0.50% कम कर दिया है, जिससे लगभग 1 ट्रिलियन युआन की नकदी अर्थव्यवस्था में चली गई। इस कदम से हाउसिंग लोन की दरों में औसतन 0.50% की कमी आने की संभावना है, जिससे लगभग 50 लाख घरों को लाभ होगा और उन्हें ब्याज में लगभग 150 अरब युआन की बचत होगी। चीन ने अपने शेयर बाजार में जान फूंकने के लिए उपाय किए हैं। इसके तहत ब्रोकर्स के लिए 500 अरब युआन या स्वैप सुविधा लॉन्च किया गया है। साथ ही सूचीबद्ध कंपनियों को शेयर बायबैक में सहायता देने के लिए रीफाइनेंस के ऑप्शन दिए गए। इन उपायों से सितंबर महीने के दौरान CSI 300 इंडेक्स में 21% की उछाल आई, जो 2014 के बाद अब तक की सबसे बड़ी उछाल है। वहीं शंघाई कंपोजिट में 17% की तेजी आई, जो 2015 के बाद इसका सबसे अच्छा प्रदर्शन है। हांगसेंग इंडेक्स में 17% की उछाल देखी गई, जो नवंबर 2022 के बाद इसका सबसे अच्छा प्रदर्शन है। चुनौतियां चीन का लक्ष्य अपनी GDP ग्रोथ रेट को 5% के आसपास बनाए रखना है। पिछले कुछ समय से प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी और मैन्युफैक्चरिंग में कंपनियों का चीन से बाहर फोकस करने से उसकी इकोनॉमी ग्रोथ धीमी हुई थी। साथ ही क्लीन एनर्जी पर फोकस ने चीन को दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो निर्यातक बना दिया। हालांकि चीन के इस सेगमेंट में नीतियां अभी तक इंडस्ट्री को समर्थन देने वाली थी, जिसमें वहां खपत में कमी देखी जा रही है। एनालिटिक्स के मुताबिक चीन के नए ऐलानों ने शेयर बाजार को एक नई दिशा दी है, लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि ये नीति लंबे समय में कैसे प्रभावी रहती है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।